हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सब लोगों का स्वागत है बुंगू यूट्यूब चैनल के ऊपर। और साथ ही साथ जो है मैं कामना करता हूं कि इस बार आपकी तैयारियां अच्छी चल रही होंगी यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। हमारे पास अभी लगभग 30 डेज से ज़्यादा ही हैं, तो हम अगर डेली जो है वो एक प्रैक्टिस सेट भी लगाते हैं तो मान के चलो कि वो प्रैक्टिस सेट लगभग आपके कितने पहुंचने वाले हैं, तो 10,000 प्लस क्वेश्चन जो है वो उसमें होने वाले हैं। फिलहाल हम 50-50 क्वेश्चन का सेट लगा रहे हैं, फिर 75, फिर 100 और इस तरीके से 200 तक जाएंगे। जिस तरीके से हम जो है वो एक बेस बनाते चलेंगे, तो मैं आपको बता दूं, इसमें हम 10,000 क्वेश्चन का जो है वो एक टारगेट सेट करके चले हैं। और इससे आपको क्या हेल्प होने वाली है दोस्तों, ये सीरीज टेस्ट सीरीज जो होती है उसमें क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये होता है कि आपके पास एक जो है वो एम होता है, ठीक है। आप जो है वो ये डिसाइड कर पाते हैं कि आपका जो पेपर की प्रिपरेशन चल रही है वो सही चल रही है, या फिर कौन कौन से जो एरियाज जो है वो जहाँ पर ज़्यादा मेहनत की जरूरत है। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। ये जो एक जो है वो एक पैसेज दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर इसको पॉज करके आप जो है वो पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ जो है इसके बिहाफ पे जो है नेक्स्ट हमें क्वेश्चन आंसर करने के लिए मिलेंगे, तो आपने जो है उनको जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग जो है वो सिर्फ जो है हिंदी का डिस्कस करने वाले हैं, इंग्लिश का डिस्कस करने वाले हैं। और हिंदी में भी साथ साथ में बोलेंगे, तो ऑब्वियसली जो है बहुत बड़ी दिक्कत तो है नहीं, अकबर को अकबर की बोलेंगे, है ना। और जो भी क्वेश्चन जो है जो जहाँ पे मुझे लगे कि बाइलिंगुअल होना है तो वहाँ पे वो भी करेंगे। फिलहाल आप ये पैसेज पढ़ के आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑथर इज डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ इंडियन थॉट ऑन द थॉट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यू हिंदू मिशन इन यूरोप एंड अमेरिका। डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस ऑफ गांधीयन थॉट्स ऑन द वेस्ट एंड डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ योगा एंड वेदांता इन द वेस्ट। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू पैसेज है। According to the author, during recent times, the most subtle and powerful impact was that of the thoughts of, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा आपका जो है वो ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी, ठीक है। Who among the following a German philosopher to openly admit he is deaf to Indian thoughts, तो ये कहा था आपका जो है वो ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका where in the English speaking world was the influence of Indian thought felt strongest, तो 4 का ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका जो है वो सही आंसर होने वाला। टू अप्रोच ऑफ द ऑथर टू डेवलप द थीम ऑफ पैसेज इज, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर एनालिटिकल, डिस्क्रिप्टिव, बायस, लॉडेटरी, तो सही आंसर रहेगा 5 का आपका ऑप्शन नंबर ए, एनालिटिकल। मैन लाइक क्रिएचर विच रेशियली डिफर्ड फ्रॉम होमो सैपियंस इज डेजिग्नेटेड एज, तो 6 का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। और नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे हमें हड़प्पन सब साइट्स दे रखी है और उसका हमें मिलान करना है और उसके अनुसार जो है हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो ए का जो संबंध है वो आपका बलूचिस्तान से हो जाएगा, बी का संबंध आपका जो है वो अफगानिस्तान से होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास कि ए 3 का संबंध एक से हो जाएगा, सी का संबंध एक से, और 4 के साथ ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही बैठता है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे भी जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग वेपन्स ऑफ वार हैव नॉट बीन फाउंड इन द हड़प्पन कल्चर, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, तो 8 का जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर जो है वो देखते हैं कि स्वॉर्ड, हेलमेट और शील्ड का जो है वो उस समय इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है वो 4 जो है वो 2, 3 और 4 सही रहेगा। और नेक्स्ट है विच हड़प्पन साइट्स वाज यील्डेड द एविडेंस ऑफ स्टोन आर्किटेक्चर इन द फॉर्म ऑफ अ विग गेट सर्कुलर पिलर एक्स्ट्रा, तो ये ऑप्शन नंबर जो है वो सही रहेगा इसका, धौलावीरा, वनावली और राखीगढ़ी, तो 9 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो धौलावीरा सही रहेगा। कर रहे हैं, इसमें पूछा गया कि विच फीचर हेल्प अस आइडेंटिफाइंग विच द फिगर ऑकरिंग ऑन हड़प्पन सील्स, तो ये आपका जो है वो आपके पास 4 ऑप्शन है। इट रिप्रेजेंट विद द ट्राइडेंट, इट सीटेड इन द योगिक पोस्चर एंड इट इज सराउंडेड विद बाय एनिमल्स, इट इज अकम्पेंड बाय पार्वती लाइक फीमेल फिगर, तो जिसमें जो है वो 10 का जो है वो सिर्फ सी जो है वो हमारा आंसर है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है यहाँ पे। 11 जो दिया गया है, 11 दिया गया है, असर्शन है, रीजनिंग है। द इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन टू इंडियन एग्रीकल्चर कंडीशन वाज फुली रिकॉग्नाइज्ड, द अर्थशास्त्र रेफर टू वाटर सेस विच वाज रेगुलरली कलेक्टेड वेयर एवर द स्टेट असिस्टेड इन प्रोवाइडिंग इरिगेशन, तो इसका जो सही आंसर है 11 का वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए आपका। बोथ एंड भी जो है वो करेक्ट और ये एक्सप्लेनेशन है दूसरे की करेक्ट, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग ग्रीको रोमन ऑथर्स इन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन, तो इसमें जो है वो आपको स्ट्रैबो, प्लिनी, टोलेमी जो है दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 12 उसका सही आंसर जो है वो जो है ए रहेगा, ठीक है। फर्स्ट, फिर ये सेकंड और ये फिर जो है वो इसके बाद जो है वो ये फिर प्लिनी और फिर लास्ट में टोलेमी आएगा, ठीक है। तो इसका 4 आएगा, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है अरेंज द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इन द आयरोनिक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन, तो इसमें सेपरेट कलिंगा डिक्ट, बेस नगर, गरुड़ा पिलर इंस्क्रिप्शन, सोगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, नासिक केव इंस्क्रिप्शन ऑफ नहपाना, तो 13 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका जो है वो ऑप्शन नंबर जो है ए। 1, 4, 2 और 3 जो है वो इनका प्रॉपर सीक्वेंस है क्रोनोलॉजिकल, तो आपने इसको जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, इसमें हमें नॉट करेक्टली मैच्ड जो है वो देखना है, तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रुद्रदमन का है आपका स्थान जो दिया गया है सही है, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन खारवेला, तो ये वाला जो है वो सही मैच नहीं है।
और उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन चंद्रगुप्ता तो बेसिन सभा, ये जो है बाकी के बाकी सारे करेक्ट मैच है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, चंद्रगुप्ता रूरल दिए गए हैं और साथ में फिगर्स ऑन द कॉइन दिया गया है। तो चंद्रगुप्ता का जो संबंध है वो है आपका चक्र पुरुषा से, तो ऑप्शन नंबर जो है वो ए का जो मिलान है वो 4 के साथ होगा। 2 का जो मिलान है वो होगा आपका बलराम के साथ। ठीक है, और क्षत्रपा राजू बुला, तो ये इसका जो संबंध है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए के साथ। पालास कनिष्का जो है वो ये ऑप्शन नंबर 2 के साथ सुमेलित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन थ्रो सिग्निफिकेंट लाइट ऑन द पशुपति सेक्टर ऑफ शिविज्म, तो शैविज्म का जो पशुपति सेक्टर है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हर्षा इंस्क्रिप्शंस ऑफ मौखरी किंग ईशान ब्रह्म, तो ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, पंडित रूपतु इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम इन द प्रेज ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेरा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे भी जो है हमें करेक्टली मैच्ड जो है वो देखना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी जो है वो करेक्टली मैच्ड है, बाकी सारे जो है वो सही नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो है असर्शन है और रीजनिंग है। फ्रॉम नालंदा कॉपर प्लेट वी लर्न दैट द पाला किंग देवपाला डोनेटेड 5 विलेज फॉर द अपकीप ऑफ अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट नालंदा बुilt by बालपुत्र देवा किंग ऑफ द सुवर्ण द्वीपा एंड यवन भूमि, तो द पाला किंग आर चीफली नोटेबल फॉर देयर पैट्रोनेज ऑफ बुद्धिज्म, तो सही आंसर रहेगा 19 का आपका जो है ऑप्शन नंबर ए जो सही है। 20 है हमारे पास, 20 क्या बोला गया है कि थिंकर है और उनके जो व्यू अबाउट हिस्ट्री वो दिया गया है। स्पेंजर जो है वो इनका जो सही इनका जो व्यू है वो क्या रहेगा कि इसमें उन्होंने बोला कि ए का जो मिलान है वो होगा आपका हिस्ट्री इज अ री एनेक्टमेंट ऑफ द पास्ट एक्सरसाइज, तो इसका सही हो जाएगा ये। ट्रैवलिंग क्या कहते हैं, तो ये बोलते हैं वैल्यू ऑफ द हिस्ट्री नॉट साइंटिफिक, इट्स अ ट्रू वैल्यू इज अ एजुकेशनल। ठीक है, ऑक्सफोर्ड जो है इन्होंने कहा है कि ये हिस्ट्री एंड्स नॉट द फ्यूचर बट इन द प्रेजेंट। कॉलिंगवुड क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं द फैक्ट इज दैट पास्ट इज अ हिस्ट्री वेरीज विद द प्रेजेंट, तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गिवन तो यहाँ असर्शन दिया गया है 21 में और रीजनिंग दिया गया है। बलवन सॉट द टू इंक्रीज द प्रेस्टीज एंड पावर ऑफ द मोनार्की एंड टू सेंट्रलाइज ऑल अथॉरिटी इन द हैंड ऑफ सल्तनत, ही वांटेड टू इंडक्ट द मंगोल्स इनटू द नोवेलिटी, तो 21 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन नंबर जो है वो भी करेक्ट हो गया। वेरियस सूफी ऑर्डर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज ऑर्डर्स, तो 22 जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी, तो ये सही आंसर हो जाएगा हमारे पास। चिश्ती, फिर सुहरावर्दी, फिर नक्शबंदी, फिर कादरी जो है ये सही क्रोनोलॉजी है जो आपकी जो है सूफी संस्थाओं की है। ठीक है, 23 हमारे पास, इसमें क्या बोला गया है, वुमेन भक्ति सेट्स दिए गए हैं और उनके सेक्टोरियल एसोसिएशन दिया गया है। तो जो अकहा माँ देवी जो है उनका जो संबंध होता है वो होता है आपका जो है ये वीर शैवा जो सैन पोते कर्नाटक का, उससे इसका संबंध है। इसके बाद जो लल देवी है इनका जो संबंध है वो भक्ति पॉइंट से शैवाइट थे, और सी जो है आपका बाहिना बाई, तो ये आपका सी का संबंध ऑप्शन नंबर 1 के साथ होगा, और डी का आपका जो है वो 2 के साथ होगा, तो इस तरीके से सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, टरफ इन बहमनी किंगडम्स सिग्निफाइड, तो 25 का जो ऑप्शन नंबर ए है प्रोविंस है। 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द ऑथर एंड देयर वर्क इज नॉट करेक्टली मैच, तो शेख उथन और इनका जो संबंध है मृगावती ये सही है। मंझन जो है इनका संबंध मधुमालती से है, बिल्कुल सही जो है वो सही है। केशवदास जो है वो रामचंद्रिका से इनका संबंध, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। तो 4 जो है वो नंदास जो है वो गलत है, ध्यान मंजरी जो है वो इनका सही ऑप्शन नहीं है 26 का। ठीक है, 27 की मैं बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल ऑफ विजयनगरा वाज सब्सटेंशियली रिवोल्ट इन द कृष्णा देवराय its time। 27 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल ऑफ विजयनगरा वाज सब्सटेंशियली रिवोल्ट इन कृष्णदेवराय टाइम्स, तो 27 का जो सही आंसर है वो विरूपाक्षा टेम्पल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इनके ईयर के अकॉर्डिंग 28 का ये है। ठीक है, मालवा की विजय 1861 के अंदर, फिर आपका बाद खाना बंद करना होता है आपका जो है वो ये 82 के अंदर, 82 के अंदर। इंट्रोडक्शन ऑफ इलाही जो है वो हो जाएगा आपका जो है 84 के अंदर, और कंक्वेस्ट ऑफ यूरेशिया 1592 के अंदर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल पेंटर्स अकॉर्डिंग टू द अब्दुल फजल वाज एक्सीलेंट इन ड्राइंग ऑफ फीचर्स, तो वो थे आपके बसावन, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर लेबल्ड एज रीजन, तो असर्शन रीजनिंग दिया गया है आपका। और जहांगीर इस्टैब्लिश द ट्रेडिशन दैट द राणा ऑफ मेवाड़ वुड बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पर्सनल अटेंडेंस एंड सर्विस एट द मुगल कोर्ट, ही वांटेड टू ह्यूमिलिएट राजा मान सिंह ऑफ अंबर, तो ये आपका सही है ऑप्शन नंबर ए और दूसरा गलत है, तो ए ट्रू एंड आर इज फॉल्स, तो 30 का जो है वो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। 31 है, हु डिस्क्राइब्ड मुगल साइट एज कैंप साइट्स, तो ये आपके मनूची ने जो है वो ऐसा किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टिमेटेड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 1600 एट अबाउट 100 मिलियन, तो 32 जो है वो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए मोरलैंड। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड अ परमानेंट फैक्ट्री एट सूरत इन द ईयर, तो ये आपका फाउंड करते हैं बी जो है वो आपका
जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 1834 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करना है इनको, तो आपने जो है वो और नीचे इसका कोड दिया गया है। तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो जो पहले नंबर पर जो है वो ये आएगा खान जहान लोधी रेवेल, तो ठीक है। फिर आपका जो है वो एंड ऑफ निजाम शाही, तो ये जो है आपका 2 हो जाएगा। और फिर है आपका जो ट्रीटीज ऑफ गोलकुंडा एंड बीजापुर, ये तीसरा नंबर पे आएगा। और ये फोर्थ पे आएगा मुगल जो बल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, असर्शन है, रीजनिंग है, ठीक है। इन 1690 औरंगजेब इशूड ए फॉरमैन विच मेड द मध्य माशा कंप्लीटली हेरिडिटरी सिस्टम में लिया था उसको, ठीक है। रीजन बोलता है मुझे वांटेड टू ब्रिंग द मराठा अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल, वो चाहता तो था कि मुगलों के कंट्रोल में आए, बट जो है वो उसकी जो ये एक्सप्लेनेशन जो है वो सही नहीं लग रही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर जो इन द क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट वाज द मेजर चेंज इफेक्टेड बाय द एक्ट ऑफ 1858। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर जो है वो आप पॉज करके सुनिए इसको और देखिए और अटेम्प्ट करिए अपनी तरफ से। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी जो है द पावर ट्रांसफर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। हु फाउंडेड द वैक्यूम कॉलेज इन कलकत्ता, तो ये आपके ये फाउंड किया था आपका जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ऑप्शन नंबर जो है वो ए इसका सही रहेगा। 38 है द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 आज एनल्ड, तो ये किया गया था आपका प्रोक्लेमेशन ऑफ दिल्ली दरबार 1911 1911। हु आर्ग्यूड दैट थ्योरी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज अ मिथ, तो ये आपका मॉरिस का जो स्टेटमेंट है इंडिया के संबंध में। व्हेन वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल कमीशन सेटअप इन इंडिया, फर्स्ट इंडस्ट्रियल कमीशन सेटअप किया गया था आपका जो है वो ये 1916 के अंदर किया गया था। इन द सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटिश कैपिटल बस मेनली इन्वेस्टेड इन आयरन स्टील टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्लांटेशन इंडस्ट्री रेलवे के अंदर किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। गांधीज इंटरवेंशन इन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इन 1917 रिजल्टेड इन द एनहांसमेंट ऑफ वेजेस फॉर द वर्कर, तो ये आपकी 35% की जो इंक्रीज हुई थी। डाइक इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द 1919 के अंदर जो है वो ये किया गया था, 43 का रहेगा ऑप्शन नंबर सी। 44 है द मेन ग्रीवेंसेज ऑफ पीजेंट्स इन द चंपारण सत्याग्रह 1917 वाज रिगार्डिंग द, तो 44 का जो ऑप्शन नंबर सी आपका तिनकटिया सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। 14 है, यहाँ पे आपको लिस्ट 1 का 2 से मैच करना है। चौधरी खजी कुजमान जो है कुजमान, तो ये आपका खलील कुजमान। क्वेश्चन नंबर 45 है, यहाँ पे लिस्ट 1 का मिलान करना लिस्ट 2 के साथ, तो जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जाएगा आपका, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, तो इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद है। और फिर है आपका जो है वो तो एक बी का मिलान 4 के साथ देखते हैं। बी का मिलान 4 के साथ एक ही जगह है, डी में है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 45 का वो डी हो जाएगा। एक का जो है वो 2 के साथ मिलान होगा, ठीक है, और 2 का 4 के साथ हो जाएगा, और 3 का 1 के साथ हो जाएगा, और डी का जो है वो 3 के साथ हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 46, द सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय सिल्क लेटर। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 46 द सिल्क लेटर, क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों हमारे पास, द सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो ये ऑर्गेनाइज की गई थी आपके बी मौलाना उवैदुल्लाह सिंधी एंड मौलाना बकरतुल्ला खान, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 47 ड्यूरिंग रेनेसां एंड द स्टडी ऑफ ग्रीको रोमन क्लासिक्स कम टू बी नोन एज, तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ह्यूमनिज्म हो जाएगा, ठीक है। हु कॉल्ड कॉमर्स एज द परपेचुअल बार ऑफ विट एंड एनर्जी अमंग ऑल नेशंस, तो 48 का जो सही आंसर रहेगा वो होगा जैन बैप्टिस्ट कॉल्बर्ट, जो है वो सही आंसर है। कैल्विनिस्ट इन फ्रांस वर कॉल्ड, तो 49 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर जो है वो बी जो है वो हमारा सही रहेगा, ठीक है। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज नोन एज द प्रिंस ऑफ ह्यूमनिस्ट, तो 50 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, फ्रैंको पेट्रियार्क जो है वो सही ऑप्शन है। इस तरीके से हमने 50 क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट करी, और हमारी जो एक्सरसाइज जो पूरी सीरीज चलने वाली है वो 10,000 प्लस क्वेश्चंस करने वाली है। हो सकता है कि कुछ कमियां हो पढ़ाने में, हो सकता है कुछ रिसर्च में कमियां हो, पर उद्देश्य नेक हो तो सारी चीज़ें जो है वो सेकेंडरी हो जाती है। प्राइमरी गोल है मेरा और आपका, वो है आपका जो है वो जीआरएफ होना चाहिए और नेट होना चाहिए, ठीक है। और मेरा है पढ़ाना, ठीक है। उसमें हो सकता है कि बॉयज़ की दिक्कत हो सकता है कि कंटेंट आपको क्लियर नहीं लग रहा हो, बट आपको जो मैं बता रहा हूँ, जो मेथड बता रहा हूँ वो बहुत यूनिक है और बहुत ओल्ड स्कूल मेथड है। इससे आप सक्सेस जरूर गारंटेड जो है वो पाएंगे। तो इसी के साथ ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, बस आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब और शेयर मांगता हूँ। और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय हिमाचल।